हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दो कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीडीएस बीपीएम में सिलेक्टेड हूं, तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग आपके सामने बताऊंगा कि जो जीडीएस टू एमटीएस की जो सैलरी होती है, यानी कि जीडीएस से जब अगर कोई भी जीडीएस है वो जो है एमटीएस में प्रमोशन लेता है, तो उस समय जो है उसकी जो है एमटीएस में जॉब लगने के बाद उसकी जो सैलरी है वो जो है कितनी होती है। अभी लेटेस्ट की मैं आप लोगों की सैलरी स्लिप दिखाऊंगा। अप्रैल 2024 की सैलरी स्लिप यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों के सामने। मैंने अप्रैल 2024 की यहाँ पे सैलरी स्लिप निकाला है। तो उस अप्रैल 2024 यानी कि न्यू अभी की सैलरी स्लिप है और 50% डीए इंक्रीमेंट भी लग चुका है। तो उसके साथ में आपका जो न्यू एमटीएस में जो ज्वाइन हुए हैं उनकी सैलरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों के सामने यहाँ पे जो है मतलब ये चीज हो जाएगा कि जीडीएस में एक सैलरी कितना होती है और एमटीएस में सैलरी कितना होती है, ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और आप लोग जो है एमटीएस के एग्जाम के लिए जो है तैयारी कर सके हो। क्योंकि जीडीएस की नौकरी भाई उतना सही नहीं, आपको पता होगा जो भी जीडीएस में काम कर रहे हैं उस समय उनको हकीकत पता है कि जीडीएस की नौकरी कितना अच्छी है कितना अच्छी नहीं है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को आप सभी लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये कीजिए कि जीडीएस से जो है अदर डिपार्टमेंट में जाने पर या फिर प्रमोशन लेने की या फिर कहीं ना कहीं आप लोग दूसरी जगह से सेटल होने की कोशिश करिए। क्योंकि जीडीएस में भाई इस समय नहीं लगता है कि ये जीडीएस की जो लाइफ है ना वो उसको जो है आसानी से बिताया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग सीधे चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों के सामने देख सकते हैं अप्रैल 2024 की मैं जो है सैलरी स्लिप यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में यानी डाक विभाग में एमटीएस होते हैं। देखिए, जीडीएस जो है सबसे नीचे की जो पोस्ट होती है वो जो जीडीएस होती है, थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे नीचे की जो पोस्ट होती है वो जो जीडीएस होती है। जीडीएस के अगर आप लोग ऊपर जाओगे तो एमटीएस होगा। ठीक है, एमटीएस के ऊपर जाओगे तो पोस्टमैन होगा, पोस्टमैन और जो है मेल गार्ड होंगे। उसके ऊपर जाओगे तो यहाँ पे जो है पीए और एसए होंगे। ठीक है, उसके ऊपर आप लोग जाओगे, ऐसे ही जो है ऊपर इनकी श्रेणी जो है चलती रहती है। तो जो जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, जो हमारा डाक विभाग है, उसका जो सबसे निचला जो पोर्शन है ना वो जो है जीडीएस होता है, सबसे निचला पोर्शन। और जो जीडीएस है ना वो जो है प्योर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं रखा गया है, इसको स्टेट डिपार्टमेंटल के अंतर रखा गया है। लेकिन जब आप लोग जीडीएस से जब एमटीएस में जब आप लोग जाओगे तो एमटीएस एक ऐसी सीढ़ी है जहां से आपको प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दर्जा मिल जाता है। आपको सारे भत्ते मिलने लगते हैं, जितने भी सरकारी भत्ते मिलते हैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो सारे भत्ते मिलना शुरू हो जाते हैं एमटीएस। और एमटीएस को प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप लोग कह सकते हो। ठीक है, ना कि जीडीएस को स्टेट डिपार्टमेंटल के अंतर रखा गया है। ठीक है, तो वही चीज है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अप्रैल 2024 की सैलरी। ठीक है, एक्चुअली इनका जो है 1 साल के ऊपर हो गया है, यानी कि इनका जो है 1 साल में इंक्रीमेंट लग चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनका जो बेसिक पे 18,500 रुपया है। ठीक है, इनका 1 साल का इंक्रीमेंट लगा है। एक्चुअली 18,000 रुपए स्टार्टिंग इनका होता है। जो इनका एमटीएस का जो बेसिक पे होता है या टीआरसीए होता है वो जो है 18,000 रुपए बेसिक पे इनका होता है। मूल वेतन 18,000 रुपए होता है। तो इनका एक एक जो है इंक्रीमेंट लगा है, इसलिए इनका 18,500 हो गया। ठीक है, उसके बाद डीएनएस अलाउंस अगर आप लोग निकालोगे यानी डीए निकालोगे तो 50% आप लोग डीए यहाँ पे काउंट हुआ है। आप लोग निकालोगे 18,500 का 50%, तो 9,250 रुपए यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो 9,250 रुपए इनका डीएनएस अलाउंस हो गया। उसके बाद टीए ऑन टीपीए यानी कि जो हमारा ट्रेवलिंग अलाउंस, सॉरी हाँ, यहाँ पे जो डीए ऑन टीपीए होता है एक होता है, तो इसका जो है 450 रुपया मिलता है। और जो हमारा हाउस रेंट अलाउंस होता है जिसे हम लोग एचआरए कहते हैं, वो जो है यहाँ पे 1,800 रुपया मिलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो हमारा टीए होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी कि यातायात वगैरह के लिए जो हम लोगों को अलाउंस मिलते हैं, वो जो है यहाँ पे 900 रुपया मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद इनका जो है एरियर के रूप में मिला हुआ है 2,328 रुपए पिछले 3 महीने का, जनवरी फरवरी और मार्च का जो 50% डीए इंक्रीमेंट हुआ था उसका एरियर मिला है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टोटल जब आप लोग जोड़ोगे तो यहाँ पे जो है 33,228 रुपए के आसपास हो गए। अगर मान लो एरियर आप लोग हटा भी दोगे
तब भी मान के चलिए कि आप लोगों को 30,000 के प्लस ही यहाँ पे सैलरी देखने को मिलती है। एक जो नया अभी एमटीएस में ज्वाइन हुआ है उसकी सैलरी मान के चलिए कि आप लोग 30,000 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी बनती है। तो आप लोग खुद ही आइडिया लगाइए कि जो है एक जीडीएस की जो सैलरी है वो जो है 18,000 रुपए से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। उसके बाद एक जो एमटीएस की जो सैलरी है वो जो है 30,000 के आसपास से स्टार्टिंग होती है। तो कितना फर्क होता है। और ये प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं और ये जो है ईस्टर डिपार्टमेंटल के अंतर्गत रखा जाता है। तो आप लोग खुद ही आइडिया लगा लीजिए। उसके बाद इनका एनपीएस जो कंट्रीब्यूशन होता है वो जो है 2,997 रुपए होता है। उसके बाद पीएलआई एक्चुअली इन्होंने करवा रखा है। तो जो पीएलआई प्रीमियम डिडक्शन होता है वो जो 1,313 रुपए का इन्होंने पीएलआई करवा रखा है, ठीक है, मंथली। उसके बाद सीजीई जीआईएस सेविंग फंड का एक इनका कटता है, इनका 30 रुपए कटता है, जबकि जो है जीडीएस का 50 रुपया कटता है, ठीक है। तो इनका 30 रुपए इसमें कटता है। तो यहाँ पे आप लोग जोड़ोगे 4,380 रुपया यहाँ टोटल डिडक्शन होता है। उसके बाद इनका यूनियन का एक 60 रुपया कटता है। उसके बाद वेलफेयर फंड कंट्रीब्यूशन का 50 रुपया कटता है, यानी 110 रुपए और कटता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको और इसको जोड़ दोगे तो इतने में से इसको और इसको जोड़ के माइनस कर देना है इतने में से। तो इनका इन हैंड सैलरी यानी टेक होम पे जो होता है इन हैंड सैलरी 28,738 रुपए हो जा रही है। तो आप लोग खुद ही देख लीजिए कि इतना डिडक्शन होने के बाद इनका जो इन हैंड सैलरी मिल रही है, हाथों हाथ जो सैलरी मिलती है वो 28,000 के ऊपर लगभग इनको जो है इन हैंड सैलरी मिलती है। तो आप लोग खुद ही आइडिया लगा लीजिए कि एक जीडीएस से जो है एमटीएस कितना बेहतर है, कितना अच्छी यहाँ पे जो है सैलरी है और सारी चीजें भी। देखिए यहाँ पे सैलरी की ही बात नहीं की जा रही है, सैलरी के अलावा भी आप लोगों को जो है यहाँ पे हर चीज होता है, क्योंकि ये प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंतर्गत आते हैं। एमटीएस जो है प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंतर्गत आते हैं, ना कि जीडीएस को प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने मैंने सोचा एक्चुअली जो है मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा सैलरी सिर्फ दिखाया जाए ताकि आपके थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़े और आप लोग भी जो है यहाँ पे जो है जीडीएस से उठकर जो है अलग डिपार्टमेंट में या फिर जो है प्रमोशन के उसमें जो है जाने की कोशिश करें। जीडीएस में भाई रहना जो है उतना आसान नहीं है, जीडीएस की नौकरी करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि इस समय जितना फ्रेशर है ना जीडीएस में, आप सबको पता होगा जितने जीडीएस में होंगे, ठीक है। तो ये सारा था, तो मैंने सोचा आपको दिखाया जाए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।